अच्छा, ये बालक जब आकर बैठे तो मैं पहले पीछे जाके बैठ गया, इनके बीच में जाकर मैंने थोड़ा बहुत गतिविधियों का आकलन किया कि बालक कैसे हैं, पर बालक तो अच्छे हैं। बीच में मैं देख रहा था कुछ खतरनाक वाले तो नहीं हैं, होते हैं ना वो, उन्हें शायद तुम छोड़ के आए होंगे। अच्छा, अब जब मैं यहाँ आया और मैंने शास्त्री जी से पूछा कि कितनी देर है मेरे पास, तो शास्त्री जी ने कहा 40-45 मिनट। तो मैं जब तुम लोगों की जगह होता था वहाँ बैठता था जहाँ तुम बैठे हो, तो वहाँ बैठे मेरे मन में ये विचार आया करता था, अच्छा अब ये खून पिएगा, अब मतलब अब तक जिन्होंने पीना था पी लिया ढंग से, अब इसका नंबर है, अब इसे झेलना है। और कितनी देर झेलना है, लगभग पौन घंटा झेलना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो एक तो भाई पहले थोड़ी सी रिश्तेदारी बना लूं कि मैं तुम्हारे बीच से आया हूं और तुम्हारे ही जैसा हूं, कोई खास अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत। ये धोती बांध ली इनकी शर्म की वजह से, लोग कहेंगे बताओ मंच पे बैठा है धोती भी नहीं बांध रखी, नहीं तो मैं तुम्हारे वाले ट्रैक सूट में भी आ सकता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आओ कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। जब पंडित जी यहाँ से उपदेश कर रहे थे तो मैं वहाँ बैठा था, और वहाँ से बैठ मेरा पंडित जी की ओर ध्यान कम था, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ज़्यादा था। कौन कौन से थे मैंने छांट लिए थे, है ना। तो मैंने पहले तो चश्मे गिने कि चश्मे कितने, तो 19 चश्मे हैं, मैंने गिन लिए कि कितने गिने कि इनमें चश्मे कितनों ने लगाए हैं, तो 19 के पास चश्मे हैं, ये मैंने बैठ कर वहाँ गिना। और फिर वहाँ से बैठ के एक एक को देखा कि एक बीच में लंबे वाला इसने चश्मा लगाया, ये वाला खतरनाक है, और उसके पास में एक और बैठा है, वो वाला खतरनाक है, वो आपस में हंस रहे हैं। ऐसी कुछ कुछ गतिविधियां मैंने देखी थी। तो मेरा तुम पर नज़र भी रहेगी, पर आओ कुछ चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं। मुझे शास्त्री जी कह रहे थे बच्चे आए हैं, कुछ बच्चों से संबंधित बात बता दो। अब बच्चों से संबंधित क्या बात बताऊं, मैं तब से यही सोच रहा हूँ, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है तब से कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो फिर मैंने सोचा मैं बच्चों से ही पूछूंगा कि क्या बोलना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ईश्वर पे चर्चा करें? करें ईश्वर पे चर्चा? बोलो बोलो, बने ईश्वर पे करें। अच्छा बताओ वेद पे करें? अच्छा बताओ व्यवहार पे करें? अच्छा बताओ कानून पे करें? कानून पे, लॉ एंड गवर्नेंस, इस पर करें? लो, अरे आप नहीं बोलो लॉ एंड गवर्नेंस पे करें? अच्छा चलो ईश्वर पे करते हैं। आज देखते हैं मैं बालकों के बीच में ईश्वर पे कैसा बोल पाता हूं, क्या मैं बालकों को ईश्वर समझा पाता हूं? आओ इसे समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा क्योंकि समय कम है और विषय मेरा 1.5 घंटे का है, विषय समय मेरे पास 45 मिनट है। थोड़ी सी तेज चलूंगा और कोशिश करूंगा आप भी उतनी ही तेज समझोगे, है ना, उतनी ही तेज समझने का प्रयास करना। हमारे सामने एक बड़ा मुश्किल प्रश्न खड़ा होता है कि ईश्वर है या नहीं है। बताओ है कि नहीं है? प्रश्न है कि नहीं है? ईश्वर है या नहीं? कई लोगों को लगता है ईश्वर है और कई लोगों को लगता है ईश्वर नहीं। कई को लगता है खाम खा का ढकोसला है और कई को लगता है क्या पता हो भी। अच्छा, कई को लगता है हिंदी के पेपर में ईश्वर नहीं होता, लेकिन यार फिजिक्स में तो मानना पड़ता है, मैथमेटिक्स में मानना पड़ता है। अच्छा, मैथमेटिक्स में वो सारे काम करने पड़ते हैं जो ईश्वर को मानने वाले हैं। मैंने मुंह में तुलसा का पत्ता दबा के जाएंगे, जाते हैं, सब कर रखे हैं, मैंने सब काम कर रखे हैं। पुस्तक के अंदर दूब घास रखते हैं या मोर का पंख रखते हैं या वो महकती हुई अगरबत्ती होती है उसका टुकड़ा फाड़ के उसके कागज का वो रखा जाता है। इससे भी पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शायद इससे कैलकुलस अच्छे से आ जाता हो, या हो सकता है इससे ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 सवाल आसानी से निकल सकते हो, या ऐसा हो सकता है कि इसमें मैं वेक्टर्स अच्छे से समझ जाऊं, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है क्या नहीं इसे समझेंगे, पर क्या ईश्वर है? सच में ईश्वर है या सच में हमें झूठ बहकाया गया है, या दुनिया बकवास करती है? ये दुनिया बकवासी लोगों से भरी हुई है। कहीं उन्हीं बकवासी लोगों ने तो ये अफवाह नहीं उड़ाई है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। झूठ तो नहीं है। अच्छा, मिला तो नहीं है। मैंने किसी से पूछा क्या तुम ईश्वर को मानते हो, तो वो कहता है हाँ मैं ईश्वर को मानता हूं। मैंने कहा ईश्वर को क्यों मानते हो, तुमसे कहीं मिला था? बोले नहीं मिला तो नहीं है। फिर क्यों मानते हो?
तो बोले ये सहायता करता है। मैंने कहा किस किस की सहायता करता है? कभी किसी किसान का 2 बीघे खेत जोता है इसने? तुम्हारे बीघे नहीं कीले चलते हैं शायद। कभी किसी किसान का 1 किला खेत जोत दिया हो? कभी किसी मां की 10 रोटी बना दी हो? इनमें से कोई काम करता है ईश्वर? तो कहते नहीं, ये तो नहीं करता। तो फिर मैंने पूछा ईश्वर क्या करता है? क्या करता है ईश्वर? बोले ऐसे नहीं बनाता कि रोटी बना देता है, खेत जोत देता है, बल्कि जब आदमी मुसीबत में हो, जब आदमी मुसीबत में हो और तब उसे पुकारा जाए तो सहायता करता है। तो अभी अभी एक देश मुसीबत में था, कौन सा? अच्छा, पता सबको है। अभी अभी एक देश अच्छा था कि है? अभी तो मुसीबत में है। और 10 दिन से रोज चर्च में घंटे बजा रहे हैं, रोज कोशिश कर रहे हैं, रोज मोमबत्तियां जला रहे हैं, भगवान कुछ तो सहायता कर दे। लेकिन जितनी सहायता की गुहार करते हैं, रूस का आक्रमण उतना ही तेज हो रहा है, उतना ही भयंकर, उतना ही ज्यादा विनाशकारी, उतना ही ज्यादा विघटनकारी। ईश्वर सहायता करने नहीं आया, नहीं आया भाई, और नहीं आता, आता भी नहीं है, आता भी नहीं। मैंने अपने इतिहास में पढ़ा कि हमारे देश पर आक्रमणकारियों ने हमला किया। इस देश पर किन्होंने हमला किया? अच्छा, किन्होंने हमला किया, नाम लो उनके। इतिहास देखो, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, इसलिए इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, केमिस्ट्री पढ़ा हूं, लेकिन तब भी इतिहास में मेरी बहुत रुचि है। इतिहास अच्छे से पढ़ना चाहिए। इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। अपना भी इतिहास अच्छे से पढ़ना, अपने माता पिता का, अपनी पीढ़ियों का इतिहास अपने अच्छे से पढ़ना, लेकिन अपने राष्ट्र का इतिहास भी अच्छे से पढ़ना। ईमानदारी से बताओ, हम पर किन्होंने हमला किया? बोलो तो, किन किन के गुलाम रहे हो? किनके? अंग्रेजों के। और उनसे पहले? अरे कौन मुगल होता है? क्या मुगल होता है? कुछ नहीं होता मुगल। ये गोरी था, ये गजनवी था, ये क्या मुगल थे? ये तो तुर्क थे। तो ये सारों को सम्मिलित रूप से कहते हैं मुसलमान। क्या बोलते हैं? बोलो 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 बोलो। किनके गुलाम रहे? हमला किन्होंने किया? मुगल ने नहीं किया। मुगल बाद में आए, ये बाद में आए, यहां कब्जा कर लिया। किन्होंने हमला किया था? मुसलमानों ने हमला किया था। और दूसरे नंबर पर हमला किया था, बोलो, अंग्रेज। क्या होता है? ईसाइयों ने। किन्होंने हमला किया? दो ने। अच्छा, ये रशिया वाले कौन है और ये यूक्रेन वाले कौन है? दोनों। ईसाइयों ने इस समय ईसाइयों पर हमला कर रखा है, लेकिन उस समय ईसाइयों ने भारतीयों पर हमला किया था। देश गुलाम हुआ। गुलामी के काल में हमारे यहाँ एक भयंकर प्रथा चली थी, जौहर व्रत की। जौहर व्रत की प्रथा क्या थी कि जब पुरुषों की सेना लड़ने में असफल, असमर्थ हो जाती थी या वो सारे मारे जाते थे, तो स्त्रियां घोड़े पर बैठकर तलवार हाथ में उठाकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ती थी और लड़ने लगती थी। और जब उन्हें लगता था कि तुम्हारा सामर्थ्य भी असफल हो गया, ये सामर्थ्य भी इस देश को, इस राज्य को नहीं बचा पाएगा, ये जो बीच में बैठा है ना चश्मे वाला, मैंने पहले ही कहा था 19 छांट रखे मैंने। ये यहां ध्यान दो, आपस में बात नहीं करो। आपस में बात करोगे तो गड़बड़ी होगी। ये वाले ज्यादा शरारती होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब इस देश पर हमला किया उन्होंने, और महिलाएं भी बचा नहीं पाती थी, ऐसी परिस्थिति में वो एक बड़े किले में आग लगा लेती थी और इस आग में कूदकर जल मरती थी। इसे जौहर व्रत कहते थे। क्या कहते थे इसे? जौहर व्रत कहते थे। ये यूक्रेन वालों को बचाने नहीं आया, वो मुसीबत में है, लेकिन इस ईश्वर की, इस अल्लाह की, इस गॉड की स्थिति देखो क्या है कि जब वो स्त्रियां अपनी अस्मिता बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए धधकती जलती आग में कूदकर मर रही हैं, लोग कहते हैं जो सच्चे मन से पुकारे उसकी मदद करता है। तो ईमानदारी से बताओ, इन आग में कूदने जा रही 12 साल की बच्चियों से लेकर 70 साल तक की वृद्धाओं तक, क्या इनसे सच्चा हृदय किसी का हो सकता है? हो सकता है? इन्होंने खूब सच्चे हृदय से उसे पुकारा होगा कि ईश्वर मदद कर, खुदा रहम कर, अरे कुछ तो सहायता कर, लेकिन वो सहायता करने नहीं आया। तो क्यों मानते हो ईश्वर को? क्या जरूरत है ईश्वर को मानने की? है कहां ईश्वर? होता ईश्वर तो कुछ तो करता,
संसार में भले लोगों पर अत्याचार होता है, गुंडे बदमाश फल फूल रहे हैं। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। ऐसा ही होता है। और जब ऐसा होता है तब भी हम मानते हैं कि ईश्वर है। क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर सच में है? अच्छा, ईश्वर है तो क्या करता है, कैसा है, कैसे पता चले कि ईश्वर है? तो एक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर तो ऐसा है जी। कैसा? कहते हैं मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। मतलब ईश्वर तो मेरे मानने पर डिपेंड करता है। ईश्वर है, मैंने मानना बंद कर दिया और ईश्वर खत्म। ईश्वर की औकात खत्म। ईश्वर की औकात इतनी है जितनी देर तक मैं उसे मान रहा हूं, इस बात के हिसाब से। मानो तो है, ना मानो तो नहीं है। मान रहा हूं ईश्वर है और मानना बंद किया ईश्वर, समाप्त। कमाल हो गया, कमाल हो गया। फिर लोग कहते हैं जल थल अग्नि आकाश अनल सब पर तेरी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना कहीं पर हिल न सके एक। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना संसार में एक पत्ता भी। इसका मतलब दुनिया में जितनी चोरियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? जितनी डकैतियां हो रही हैं कौन करवा रहा है? जितनी हत्याएं हो रही हैं कौन करवा रहा है? यही ईश्वर। क्योंकि इसकी मर्जी के बिना तो संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। ईश्वर है कि नहीं है? अच्छा, है कि नहीं? मानते हो ईश्वर को? क्यों? कैसे पता चला ईश्वर है? बताओ माता जी, कैसे पता चला ईश्वर है? कैसे पता? ये सब गोल है, बताओ कैसे पता चला कि ईश्वर है? क्या पता ईश्वर ना हो? अरे मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, बाप रे, इन्हें थोड़ी देर में मैं कन्विंस कर लूंगा कि ईश्वर नहीं है। ये मान लेंगे मेरी बात कि ईश्वर नहीं है। ये थोड़ी देर में मुझसे पूरी तरह कन्विंस हो जाएंगे। अगर मैं आधा घंटा और लगा रहूं तो ये कहेंगे हाँ ईश्वर नहीं है। अच्छा, वो समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर है या नहीं है। एक बार सीधे होकर बैठो, बुद्धि को एकाग्र करो और मेरी ओर ध्यान दो। जल्द और सावधानी पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, तब जानेंगे ईश्वर है या नहीं है। और मेरी बात अगर सिद्ध नहीं हो, एक भी बात अगर सिद्ध ना हो, तो मेरी बात बिल्कुल मत मानना। समझ में आ गया है? अच्छा ये बताओ, ये माइक, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र, मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को कई हजार गुना बना रहा है। ये बताओ, ये माइक अपने आप बना, किसी ने बनाया है? क्यों? क्या पता? क्या पता तुम्हारे आने से पहले आधा घंटा अचानक बन गया हो। तुम आए नहीं थे, आधा घंटा पहले अचानक माइक बन गया, छम माइक तैयार। ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। इस माइक को किसी ना किसी ने, और इस मोबाइल को, बोलो इसे किसी ना किसी ने। कैसे पता चला? अच्छा ये बताओ, ये जो डायस रखा है जिस पर खड़े होकर बोल रहे थे शास्त्री जी, ये जो पोडियम रखा है, डायस रखा है, इसे किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? क्या पता अपने आप बना हो। बोलो उत्तर। देखो ऐसे मत बैठो, यूं मत देखो मेरी तरफ, मैं कल से पूछ रहा हूं। ऐसे मत देखो जैसे मैं किसी और देश से आया हूं, किसी और ग्रह से, और किसी और भाषा में बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बीच में हूं, तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं। मुझे बताओ, ये किसी ने बनाया कि अपने आप बन गया? किसी ने। अच्छा, ये चादर किसी ने बनाई कि अपने आप बन गई? क्यों मानते हो नहीं किसी ने बनाई? क्या पता ये अपने आप बन गए हो? ऐसा क्यों नहीं मान लेते कि ये अपने आप बने? बताओ। तू ऐसा मत सोच के मैं फंस गया यार। बताओ, सोचो, जवाब दो। इस चादर को किसी ने बनाया नहीं, मैं कहता हूं अपने आप बन गई। क्यों लगता है किसी ने बनाया? बोलो, तुम लोग बोलो। बड़ों की जिम्मेदारी नहीं है, तुम लोग बोलो, ध्यान दो। क्यों लगता है? अरे इनमें एक निश्चित व्यवस्था है। बोलो हाँ के ना। इसमें एक निश्चित व्यवस्था है। बोलो है कि नहीं है? इसमें एक व्यवस्था है। बोलो है कि नहीं है? इसकी व्यवस्था अलग और इसकी व्यवस्था, इस पोडियम की व्यवस्था, ये अलग व्यवस्था, ये अलग व्यवस्था, ये अलग व्यवस्था। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है। बोलो हाँ के ना। इनमें एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक व्यवस्था है। और पहला सिद्धांत याद रखो, पल्ले गांठ बांध लो, विज्ञान का सिद्धांत है, संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के, संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के।
अच्छा ये बताओ, ये जो ऊपर झालरें लटकी हैं, ये अपने आप लटकी के किसी ने लटकाई होंगी? क्योंकि ये व्यवस्था है, और व्यवस्था है तो इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होगा। ये जो तुम्हारे नीचे गद्दे और दरियां बिछाई गई हैं, ये अपने आप बिछ गई होंगी कि किसी ने बिछाई? ये व्यवस्था है, और व्यवस्थाएं बिना बनाए नहीं आती। तुमने जो आंख पर चश्मा लगाया है, ये चश्मा अपने आप नहीं बना, इसे जांच करके बनाया गया है। इसमें एक निश्चित व्यवस्था है, ये दूरी पर देखेगा, ये दूर दृष्टि दोष के लिए बना है या निकट दृष्टि दोष के लिए बना है। वो चश्मे में खूब कोशिश करी गई तब चश्मा बना है। यानी संसार में कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के बोलो नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे अगली बात बताओ, ये बताओ, इस चादर को बनाने में ज्यादा दिमाग लगेगा या इस लाउड स्पीकर को? अच्छा, लाउड स्पीकर को बनाने में ज्यादा दिमाग लगेगा या इस फोन को बनाने में? यानी एक बात तय हो गई कि व्यवस्थाएं बनाने में किसी बुद्धि की जरूरत है, बिना बुद्धि के व्यवस्था नहीं बनती। अब बताओ, इसे बनाने में बुद्धि की जरूरत है कि नहीं? तुम में से कितने हैं जो चादर बना सकते हैं? आती नहीं है। चादर बनाने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा कि चादर कैसे बनाई जाती है। सीख कर बुद्धि से उस चादर को बनाना सीखोगे, उसकी व्यवस्था सीखोगे, तब तो जानोगे। बोलो हाँ कि ना, यही बात है कि नहीं? अच्छा बताओ, चादर में ज्यादा व्यवस्था है या लाउड स्पीकर में? बुद्धि किस में ज्यादा लगेगी बनाने में? चादर बनाने में या लाउड स्पीकर बनाने में? लाउड स्पीकर बनाने में या ये फोन बनाने में? फोन बनाने में या कंप्यूटर बनाने में? कंप्यूटर बनाने में या सैटेलाइट बनाने में? अच्छा, सैटेलाइट बनाने में या ये मनुष्य शरीर बनाने में? सबसे ज्यादा बुद्धि किस मशीन को बनाने में लगेगी? संसार में सबसे मुश्किल मशीन कौन सी है? बोलो, सैटेलाइट या ये मानव शरीर? संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर सैटेलाइट बना सकते हैं। संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर ये मोबाइल बना सकते हैं। संसार के वैज्ञानिक मिलकर ये ध्वनि विस्तारक यंत्र बना सकते हैं। लेकिन संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर इस शरीर की एक रक्त बूंद की, बोलो, बना सकते हैं? बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। इससे साबित होता है कि जिस किसी ने इस शरीर को बनाया है वो संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोलो हाँ के ना? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। बोलो है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आ गई? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि उसने शरीर को बनाया है भाई। और कैसे बनाया है? देखो कमाल की बात, ये कैमरा खराब हो जाए, मुझे बताओ दूसरा कैमरा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अब ये आंख किसी की फूट जाए, खराब हो जाए ये आंख, संसार के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिक इकट्ठे करो और उनसे कहो भाई ऐसा कैमरा बना दे जैसा आंख है, बना देगा? बना देंगे, मिलकर बना देंगे। इसका मतलब एक बात तय हो गई, जिस किसी ने ये आंख बनाई है वो दुनिया के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वैज्ञानिकों सबसे ज्यादा, बोलो, बुद्धिमान है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखते हैं इस शरीर को किसने बनाया? क्या मां ने बनाया? मां के पेट में तैयार हो रहा है। क्या मां ने बनाया? तो मां से पूछते हैं, यहां कई माएं बैठी हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। मां से पूछते हैं कि मां, एक बच्चे के कान का पर्दा खराब हो गया तो 2 पर्दे बना दे, एक रख लेंगे, एक उसका लगा देंगे, किसी और का खराब होगा तो बाद में दूसरा काम आ जाएगा। बोलो, पर्दा बना सकती हो? आंख बना सकती हो? अच्छा, एक बूंद खून की बना सकती हो? तुमने पूरा का पूरा बच्चा तैयार किया है, क्या तुम एक बूंद खून की बना सकती हो? क्या एक कोशिका बना सकती हो? अच्छा एक काम करो, एक बाल तो बना पाओगी? ये नहीं जानती ये कैसे बनता है, ये नहीं जानती कि ये संसार की सर्वोत्तम मशीन कैसे बनी है, इन्हें इसकी जानकारी। इसका मतलब है मां ने तो नहीं बना, तो पिताजी ने बनाया होगा, पिताजी से पूछ लेते हैं। आप जानते हो जी आंख कैसे बनेगी, पर्दा कैसे बनेगा, त्वचा कैसे बनेगी? ये भी नहीं जानते भाई, डॉक्टर से पूछ लेते हैं। क्या डॉक्टर जानता है आंख बनानी? अगर जानता होता तो आंख बना बना के दुकान भर के रख लेता और जिसे जरूरत होती बेचता रहता। बोलो, बेच सकता था कि नहीं? किडनी खराब हो जाती है, डायलिसिस होता है, 5 से 10 हजार रुपए हफ्ते में रोज होता है, हफ्ते भर में होता है, फिर हफ्ते में 2 बार होता है, फिर रोज भी होता है, दिन में 2 बार भी होता है, आखिर में आदमी मर जाता है। लेकिन आज तक गुर्दे का कोई विकल्प किसी के पास संसार में उपलब्ध नहीं है। मेरी ओर ध्यान दो, आपस में बातचीत नहीं, इधर उधर नहीं, आलस नहीं, मेरी ओर ध्यान दो।
इसका मतलब यह है, मां ने नहीं बनाया, पिता ने नहीं बनाया, डॉक्टर ने नहीं बनाया, वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, संसार में तो किसी ने नहीं बनाया। कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन किसी ना किसी ने तो बनाया है, क्योंकि आप ये जानते हो कि व्यवस्थाएं बिना व्यवस्थापक के नहीं आती। तो कोई तो व्यवस्थापक है जिसने ये व्यवस्था बनाई है। संसार को देखो, संसार को देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, हाँ कि ना? घूमती है कि नहीं? घूमती है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। इस चंद्रमा को लेकर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। कैसे घूमती है? बोलो, कैसा मोशन है उसका? कैसी गति है? कैसी गति है? अरे कुछ तो 11वीं 12वीं के भी होंगे। कैसा मोशन? सर्कुलर मोशन है कि पैराबोलिक मोशन है? कौन कौन से हैं सर्कुलर वाले? सारे फेल हो गए। पैराबोलिक मोशन है। सूरज के चारों तरफ जो धरती घूमती है, किस मोशन में घूमती है? पैराबोलिक मोशन में घूमती है। और कमाल की बात देखो, हर बार ये अपने पैराबोला को बदलती है। हर बार अपने पैराबोला को बदलती है जब सूरज के चारों तरफ घूमती है। इससे भी ऊपर का काम देखो, सूरज के चारों तरफ अकेली धरती नहीं घूमती, सूरज के चारों तरफ 9 ग्रह घूमते हैं। कितने ग्रह घूमते हैं? इनमें से एक ग्रह का नाम है बृहस्पति, और बृहस्पति के 12 उपग्रह हैं। वो 12 के 12 उपग्रह बृहस्पति के चारों ओर घूमते हैं, और बृहस्पति अपने 12 के 12 उपग्रह को लेकर सूरज के चारों ओर घूमता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती मित्रों, बात इससे आगे तक जाती है। ये सूरज इस पूरे सौर मंडल को लेकर आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है। और अब की बार मोशन ना सर्कुलर है ना पैराबोलिक है, अब की बार जिगजैग मोशन है। ये अलग किस्म के पथ में चक्कर लगाता है सूरज। ये कमाल का है। अब इस सारे को देखकर सोचो कि जिस किसी व्यवस्थापक ने इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्था की है, बताओ संसार में थोड़ी बुद्धि वाला या सबसे ज्यादा बुद्धि वाला? बोलो। और जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? अच्छा, मुझे 2 बातें मैं बता देता हूं, फिर एक बात तुम बता देना। जिसमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग्स, जिसमें जीवन नहीं होता उसे कहते हैं जड़। क्या कहते हैं उसे? और जिसमें जीवन होता है, लिविंग्स, उन्हें कहते हैं चेतन। जिनमें जीवन हो उन्हें क्या कहते हैं? चेतन। और जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जड़। अब मुझे उत्तर देना बिल्कुल बुद्धिपूर्वक, मेरी ओर ध्यान दो, उत्तर दो। बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? देखो, ये बताओ, ये जड़ है कि चेतन? क्योंकि इसमें जीवन नहीं है। अच्छा, ये जड़ है कि चेतन? ये चेतन किस किसने बताया? ये जड़ है कि चेतन है? और ये भवन? और ये बताओ मैं क्या हूं, जड़ के चेतन? अच्छा, अगर मैं मर जाऊं तो जो मेरा मरा हुआ शरीर पड़ा होगा वो क्या होगा? अब बताओ बुद्धि किसके सहारे रहती है? जड़ के सहारे के चेतन के सहारे? इसका मतलब जो सबसे ज्यादा बुद्धि वाला है वो जड़ होना चाहिए कि चेतन? एक बात आज के बाद कैंसिल कर देना कि जिसकी बात हम कर रहे हैं ये जड़ नहीं होता, ये चेतन होता है। जड़ कैंसिल, आज के बाद जड़ नहीं होगा, आज के बाद जड़ नहीं होगा। कैसा होता है ये? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए मैंने सर्वज्ञ नाम रख दिया, और क्योंकि ये बुद्धि वाला है इसलिए चेतन होना तय है, जड़ नहीं हो सकता। कैसा होगा? चेतन होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?